जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जहाँ धन धान्य की वृद्धि हो और आनंद हो। बंधुओं, दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र आता है और पुष्य नक्षत्र जिस बार को आता है, जैसे मानो बुधवार को आया या शुक्रवार को आया, तो इसको विघटनकारी विनाशकारी कहते हैं। लेकिन अगर यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आ जाए या गुरुवार के दिन आ जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इस बार पुष्य नक्षत्र 24 अक्टूबर को आ रहा है और वार कौन सा होगा? गुरुवार। और गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र आता है तो क्या बन जाता है? एक नया योग उत्पन्न हो जाता है और उस योग का नाम है सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग। यानी इस नक्षत्र में किया गया कार्य बहुत ही सफल और धन देने वाला होता है, वृद्धि का कारक होता है। पुष्य नक्षत्र को ऋग्वेद में तिस यानी कि शुभ और मांगलिक तारा भी कहा गया है। ये 100 प्रकार के दोषों को दूर करता है। इस दिन किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना गया है। अब 100 दोषों को दूर करने वाला पुष्य नक्षत्र, और साथ ही पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, यानी वृद्धि करने वाला, पालने वाला, और इसका संबंध गाय से भी है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो गाय के थन बताए गए हैं और गाय हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ मानी गई है। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आकाशमंडल में ये दिखता कहाँ है और कैसे पहचाने कि यही पुष्य नक्षत्र है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि सौरमंडल में इसका गणितीय विस्तार जो क्या है कि 3 राशि 3 अंश 20 कला से 3 राशि 16 अंश और 40 कला तक इसका विस्तार है। इस नक्षत्र के 3 तारे कहे गए और तीनों तारे किस प्रकार के हैं? तीर के निशान के समान आकाश में दिखाई देते हैं और इसके तीर की नोक के अनेक तारों के पुंज के रूप में ये दिखाई देता है। दूसरी बात, इसकी जो दिशा है ये कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम और उत्तर में ये दिखाई देता है। तो इस नक्षत्र में अगर गुरुवार के दिन पड़े तो सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बन जाता है और सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग में किया गया कार्य बड़ा शुभ माना गया है। क्या करें? इस दिन खरीदी करने के लिए बड़ा शुभ माना गया है। स्वर्ण के आभूषण खरीदें और वाहन खरीद सकते हैं, कोई नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये इनके लिए बहुत शुभ माना गया है। लेकिन शास्त्रों में एक विधान है कि पुष्य नक्षत्र को क्या न करें। तो पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण पुष्य नक्षत्र को विवाह का नक्षत्र नहीं माना गया है। पुष्य नक्षत्र में किया गया विवाह कभी सफल नहीं होता है। और पुष्य नक्षत्र में आप खरीदी तो करें सोने की, लेकिन स्वर्ण के आभूषण खरीदने के बाद पुष्य नक्षत्र में कभी धारण न करें। खरीदी कर सकते हैं, धारण करना मना बताया गया है। अब ब्रह्मा जी का श्राप मिला तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज ब्रह्मा जी ने श्राप क्यों दिया? तो ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी शारदा, उसका विवाह पुष्य नक्षत्र से तय किया, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी का मन पलट गया और उन्होंने पुष्य नक्षत्र को श्राप दे दिया कि तू कभी भी विवाह के कार्य में मान्य नहीं होगा। इस बार पुष्य नक्षत्र दीपावली से पहले 24 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी को आ रहा है। अष्टमी को है और इस दिन
शुभ कार्य के लिए खरीदी के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त भी बताए गए हैं। ये 24 अक्टूबर को प्रातः 7:40 प्रातः 6:16 से प्रारंभ होगा और 25 तारीख को प्रातः 7:40 तक रहेगा। तो इस दिन केवल 3 काम छोड़ करके बाकी सभी शुभ कार्य, एक तो विवाह, दूसरा सोना धारण करना और उधार का लेन देन करना। अब मेरे पास प्रश्न आया कि महाराज उधार का लेन देन क्यों ना करें? तो देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो कौन है? शनि। आप जानते हैं शनि है, और शनि सने सने चलने वाला है। अगर हमने उधार का किसी को दिया तो वापस आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि शनि की चाल बहुत धीमी है। और अगर हमने किसी से उधार लिया तो पटाने में भी हमें, उसको चुकाने में भी हमें बहुत समय लगेगा। आइए अब जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। उस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है? गुरुवार का दिन, और सुबह से ही मुहूर्त प्रारंभ हो रहे हैं। सुबह 9:11 से 10:28 तक बहुत शुभ है। अगर आप इस समय नहीं करते हैं तो दोपहर में 11:45 से 1:29 तक आप खरीदी कर सकते हैं। शाम के समय में 5:58 से 7:35 तक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। क्यों? कि इस समय में प्रदोष काल, गौधूली बेला, और हमारे लिए चौघड़िया भी बहुत अच्छा मिल रहा है। व्यापारियों के लिए इस दिन बही खाते अवश्य खरीदना चाहिए, और लेखा जोखा कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए दीपावली के पहले आने वाला गुरु पुष्य नक्षत्र की मंगलमय शुभकामनाएं। जय मां भुवनेश्वरी। अगले वीडियो में आप देखें कि पुष्य नक्षत्र से किस प्रकार हम अपने पुष्य नक्षत्र पर किए गए उपायों से हम किस प्रकार अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय मां भुवनेश्वरी।